तो दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ आपकी हथेली में रुपया फलेगी। तो दोस्तों, आपकी हथेली में रुपया अवश्य फलेगी और फल भी रही है। तो होता है क्या, अब आप देखते हैं ना कि कितने करोड़पति से अरबोपति हो गए और कितने जो है लाख कोशिश करते हैं, कुछ नहीं होता, जहाँ के वहीं रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये है क्या, इसी को कहते हैं कर्म तो हर कोई करता है। कर्म ये नहीं है कोई नहीं करता, कर्म तो हर कोई करता है, चाहे वो कितना हो, बड़ा हो या छोटा हो। लेकिन फल किसको मिलती है? फल उसी को मिलती है जिसके हाथ में रेखाएं वैसी होती है। अगर रेखाएं हाथ में है, ठीक है, तो उसकी हथेली से पैसा फलना ही है, इसमें कोई दो मत है नहीं। अगर रेखाएं उस प्रकार की नहीं है तो लाख प्रयत्न करने पर भी कुछ नहीं हो पाता है, सामान्य जीवन व्यतीत होती है। तो दोस्तों, ये तकदीर, भाग्य और कर्म, अब भाग्य जो कर रहे हैं, भाग्य में रेखाओं का भी संबोधन भाग्य से ही होता है, और कर्म तो अपना है, हम खुद करते हैं। तो ये दोनों के मिक्स करके, दोनों का जब योग होता है ना, तभी जो है सो आगे बढ़ता है और करोड़पति से अरबोपति बन जाता है। तो देखिए, रेखाओं का प्रभाव क्या है, कैसे होता है, किस प्रकार की रेखाएं होनी चाहिए जो आदमी करोड़पति से अरबोपति हो जाए। तो इसके लिए रेखाओं का प्रभाव शुभ होना जरूरी है दोस्तों। और आपकी रेखाएं कैसी है, आपकी रेखाएं कैसी है कि आप इतना प्रयत्न करने के बाद कुछ नहीं कर पाते हैं। कोई जो है सामान्य प्रयत्न करके भी कहां से कहां पहुंच जाता। तो दोस्तों, इसी विषय पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसी रेखाएं होती है कि व्यक्ति जो है करोड़पति से अरबपति हो जाता है। तो इसी रेखाओं के विषय में आज बताने वाला हूं। और आज आप लोगों की हथेली में रुपया फलेगी, अवश्य फलेगी। क्यों नहीं फलेगी? आपकी रेखाएं वैसी है तो आपकी हथेली में रुपया जरूर फलेगी दोस्तों। तो चलिए, मैं आज आप लोग इसी विषय में बताऊंगा, और आपकी तकदीर, आपकी भाग्य कहें, कहां ले जाकर के पहुंचाएगी, इस चीज को मैं बताऊंगा। तो चले आपको दिखाते हैं रेखाओं का विश्लेषण, और आप खुद समझ जाएंगे कि आपकी तकदीर आपको कहां ले जाएगी। तो दोस्तों, चलें अब आपको ले चलते हैं रेखाओं के विश्लेषण के विषय में, आपको बताते हैं। हाँ, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि शीर्ष रेखा, ये देख रहे हैं दोस्तों, ये शीर्ष रेखा जो है यहाँ से ऐसे निकल करके ऐसे आ जाती है, ये शीर्ष रेखा हुई। ये शीर्ष रेखा में से कोई भी सुंदर, साफ, यदि स्पष्ट रेखा, आपको बता दें कि गुरु क्षेत्र, अब आपको बता दें, देख रहे हैं क्षेत्र क्या है। अब आपको इसी शीर्ष रेखा में से अगर कोई रेखा यहाँ से एकदम स्पष्ट यहाँ गुरु क्षेत्र तक पहुँच जाती है, देखें ना, सुंदर, साफ, स्पष्ट जो है ये गुरु क्षेत्र तक अगर पहुँच जाती है, तो ऐसे व्यक्ति जो है ना, ऐसे व्यक्ति बड़े ही भाग्यवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़ा ही विद्वान, उच्च विचार, न्यायी, परोपकारी, आपको बता दें, और दयावान होते हैं। इनको जो है उच्च पद की प्राप्ति होती है और इनका जीवन ऐश्वर्यमय व्यतीत होता है। ऐसे व्यक्ति को जो है दोस्तों, इनको धन की कमी कभी नहीं होती दोस्तों। ये जो रेखा है, ये रेखा यहाँ से बृहस्पति क्षेत्र तक अगर पहुँच जाए, एकदम सीधी, साफ हो, क्लियर हो, स्पष्ट हो, तो इनको जो है सो धन संपत्ति के जीवन में कभी कमी नहीं होती है दोस्तों। अब इसी में बताएं आपको कि ये तो हुई शीर्ष रेखा वाली बात, बृहस्पति क्षेत्र तक की बात हुई। अब आपको बता दें कि इसी शीर्ष रेखा में से कोई रेखा, अब आप देखें, गौर से देखेंगे, यहाँ से अगर सीधे
शनि क्षेत्र पहुंच गई। अगर कोई रेखा यहाँ शनि क्षेत्र पहुंच जाती है तो क्या होता है दोस्तों? तो ऐसे व्यक्ति को जो है ना, एकदम निश्चित ही प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। और यह रेखा जो है ना, धन की धरोहर के अतिरिक्त कहीं से दान में मिले या कहीं पड़ा हुआ मिल जाए, यह जो है उनके भाग्य में लिखा हुआ ही होता है दोस्तों। ये जो रेखा जो है, ये धन संपत्ति देने वाली रेखा है। और ये रेखा जिनके हाथ में है, आपको बता दें कि उनको जो है सो प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। ये बहुत शुभ लक्षण है दोस्तों। और ऐसी रेखा वालों के हथेली में धन फलती है दोस्तों, समझे? अब चलिए इसमें भी अब आगे बताते हैं कि इसी में से, अब मान लें कि ये शनि रे क्षेत्र गई हुई है ना। अब आपको बता दें कि इसी में से अब कोई रेखा अब बता दें आपको कि यहाँ से सूर्य क्षेत्र सीधी चली जाए, यहाँ से सीधी सूर्य क्षेत्र चली जाए, ये टेढ़ा न हो, सीधा हो। हाँ, अगर ऐसी रेखा कोई अगर सूर्य क्षेत्र चली जाती है दोस्तों, तो ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, आपको बता दें कि ऐसे व्यक्ति जो हैं, ये उच्च कोटि के चित्रकार, कलाकार, विद्वान होते हैं और ये देश विदेश में ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। इनको जो है प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होती है, धन यश सबकी प्राप्ति होती है। और ये जो है सो कलाकार होते हैं दोस्तों। तो ऐसी रेखा जो है, ये सूर्य क्षेत्र पर जाना ऐसे व्यक्ति को जो है सो प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होती है दोस्तों। ऐसे व्यक्ति कलाकार होते हैं। और इनको बता दें कि इसमें जो भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, रेखा जो है सो निर्दोष होना चाहिए, रेखाओं में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। रेखा अगर स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सुंदर रेखा है, तो ऐसे व्यक्ति को ये फल प्राप्त होती है दोस्तों। अब इसी में आपको बता दें दोस्तों कि अब तो ये तो सूर्य क्षेत्र के विषय में मैंने बताया। अब आपको बता दें कि यही रेखा में से शीर्ष रेखा में से अगर कोई क्षेत्र बुध क्षेत्र की तरफ चली जाती है, अगर कोई रेखा यहां से, अगर कोई रेखा ऐसे यहाँ बुध क्षेत्र चली जाती है, अगर इसी शीर्ष रेखा में से कोई इसका शाखा रेखा निर्दोष रूप से अगर ये बुध क्षेत्र चली जाती है, यानी ठहर जाए, तो समझे कि ऐसे ये रेखा जो है व्यापारी वर्ग के लिए अत्यंत ही शुभकारी होता है। ऐसे व्यक्ति व्यापार कहें, सट्टा पट्टा से प्रचुर मात्रा में धन कमाते हैं। इनके जीवन में धन की कमी नहीं होती है, इनके जीवन में हमेशा इनकी हथेली में पैसा फलती है दोस्तों। तो बता दें कि ये रेखा, इस रेखा का शाखा यानी बृहस्पति क्षेत्र जाए या शनि क्षेत्र जाए या सूर्य क्षेत्र जाए या बुध क्षेत्र जाए, आपको बता दें तो किसी भी क्षेत्र में अगर जाता है तो इससे जो है सो प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। ये भाग्य रेखा के अतिरिक्त होना चाहिए। शनि क्षेत्र जाने वाली रेखा, भाग्य रेखा तो अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ से मस्तिष्क रेखा से उठकर शनि क्षेत्र पर जाए भाग्य रेखा के अतिरिक्त, तो वैसे व्यक्ति के हथेली में जो है सो धन फलते हैं। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि इनको कहीं भी पड़ा हुआ प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति मिल जाए। और ये धन धरोहर जो है उनके भाग्य में जो है सो लिखी हुई होती है। तो इसी तरह कलाकार होकर के, या आपको बताएं कि परोपकारी, दयावान, उच्च पद की प्राप्ति, सूर्य क्षेत्र जाए, बृहस्पति क्षेत्र जाए तो उच्च पद की प्राप्ति होती है। बुध क्षेत्र है तो व्यापार बिजनेस से होता है। इसी तरह आपको बता दें कि हर क्षेत्र में, चारों क्षेत्र में अगर कहीं भी चला जाए
रेखा अगर शुद्ध एकदम स्पष्ट रूप से हो जाए, चला जाए, निर्दोष रेखा हो, तो इनको जो है सो धन की प्राप्ति होती है दोस्तों। ये धन धरोहर के रूप में इस रेखा को माना जाता है। अब चलिए अब आपको बताते हैं कि यदि तर्जनी उंगली, अब उंगलियों के विषय में बता रहा हूं कि तर्जनी उंगली जो है, तर्जनी उंगली पर जो है नक्षत्र या तारा कोई भी चिन्ह हो, तो बता दें आपको कि नक्षत्र कैसा होता है और तारा कैसा होता है। तो आपको बता दें कि जैसे ऐसे हो जाए, नक्षत्र हो गया, या आपको यहाँ बताते हैं ऐसे ऐसे हो जाए तो तारा कहेंगे इसको। तो आपको बता दें कि नक्षत्र हो या तारा हो, तर्जनी उंगली के पोरुए पर, प्रथम पोरुए पर अगर नक्षत्र का चिन्ह हो, तो आपको एक चीज बता दें कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, इनकी जो है सो कीर्ति के साथ साथ सर्वत्र सत्कार पाते हैं और जो है सो अश्वमेव सफलता प्राप्त करते हैं ये, और इसके साथ साथ उन्हें जो है सो धन और यश की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो ये तर्जनी उंगली पर नक्षत्र या तारा का चिन्ह होना ये बहुत ही शुभ लक्षण है दोस्तों। अब चलिए अब आगे बताते हैं दोस्तों कि ये मध्यमा उंगली पर, ये तो तर्जनी की बात हुई, और मध्यमा उंगली पर बताते हैं दोस्तों कि यदि मध्यमा उंगली पर तिल का चिन्ह हो, और तिल तो आप जानते हैं, मैं क्या बताऊं, मध्यमा के इस पर जो है ऐसे तिल हो जाए, ऐसे अगर तिल का चिन्ह हो, तो तिल का अगर चिन्ह ऐसे व्यक्ति को क्या होता है कि बता दें आपको कि ये व्यक्ति जो है ना, किसी आपत्ति से निकलकर और शीघ्र ही किसी उत्तरदायित्व के कार्य में सफलता प्राप्त करता है। अपने आपत्ति तो होता ही उसको, लेकिन बाद में उसको ये ऐसा उत्तरदायित्व इसको कार्य मिल जाता है जिसमें सफलता प्राप्त करता है, जिससे उसे धन, यश और जायदाद प्राप्त होते हैं दोस्तों। ऐसे व्यक्ति को धन, यश और जायदाद सब प्राप्त होते हैं दोस्तों। अब चलिए अब आगे बताते हैं, अब चलिए अब अनामिका पर बताते हैं। तो अनामिका उंगली के ऊपर जो है सो इस पर बता दें आपको कि ऐसे गोल चिन्ह, जिसे कंदुक भी कहते हैं, ऐसे अगर चिन्ह है अनामिका पर, ऐसा अगर चिन्ह है, कंदुक का चिन्ह है, तो आपको बता दें कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं किसी विशेष कार्य से प्रसिद्धता को प्राप्त करते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, जिसके कारण विदेशों में धन, संपत्ति, यश, कीर्ति आदि का लाभ उठाते हैं दोस्तों। तो ऐसा चिन्ह जो है ना, ऐसा चिन्ह होना बहुत ही शुभ चिन्ह है। ये ऐसे व्यक्ति जो है सो विदेशों में कमाते हैं, इनको विदेश से ही इनको जो है सो ये कंदुक वाले गोल चिन्ह वाले को है विदेश से ही कमाई होती है और ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, धन संपत्ति सब प्राप्त होती है। अब चलिए कनिष्ठिका पर बताते हैं। कनिष्ठिका तो जानते हैं, छोटी उंगली को कहते हैं। अब कनिष्ठिका उंगली पर बता दें कि धन चिन्ह या क्रॉस, यानी कि इस पर जो है आपको बता दें कि ऐसी चिन्ह हो, यानी कि दो तरह की होती है, यहाँ बताते हैं, एक ऐसे और एक जो है सो ऐसे, दो तरह के होते हैं, जिनमें दोनों में कोई भी चिन्ह हो, दोनों में कोई भी चिन्ह अगर कनिष्ठिका उंगली पर है, तो आपको बता दें कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, ऐसे व्यक्ति को अचानक ही इनको जो है सो अपने कार्य का रूपरेखा बदल देते हैं और बदल करके बड़ी ही सफलता को प्राप्त करते हैं। यानी पहले जो काम करते रहते हैं उस काम को ये बदल देते हैं और बदल करके और दूसरे काम में जो है सो इनको बहुत सफलता मिलती है दोस्तों। ऐसे चिन्ह वाले व्यक्ति को इनको जो है सफलता मिलती है, और इसके साथ साथ बता देगी आपको इनको धन, यश, कीर्ति सब प्राप्त होता है। और ऐसे व्यक्ति भविष्यवाणियां भी करना जानते हैं, भविष्यवाणी भी करते हैं, जो ठीक होता है दोस्तों। तो बता दें कि ऐसे चिन्ह है, ऐसे चिन्ह वाले हुए, या मैंने जो रेखाओं के विषय में बताया है, ये रेखाओं वाले व्यक्ति जो है, इनमें कोई भी चिन्ह कैसा हो, एक ठो भी चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ में है, ये रेखाएं मैं बताया हर क्षेत्र में जाने वाली शीर्ष रेखा से, और
ये उंगलियों पर का चिन्ह बताया मैंने बताया। इसमें से कोई भी एक चिन्ह अगर व्यक्ति के हाथ में हो तो समझ लीजिए कि उसके हाथ में पैसा फलेगी, रुपया फलेगी, और वो धनवान बनेगा बनेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये एक निश्चित सिद्धांत कहें या उसके तकदीर में लिखा हुआ होता है ये चीज़ें दोस्तों। तो रेखाओं का प्रभाव ऐसे होता है। अब चलिए आगे कुछ बताते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने रेखाओं के विषय में तो जान लिया, समझ लिया कैसी रेखाएं होती है, तो व्यक्ति कैसा होता है, कहाँ पहुँच जाता है, सामान्य घर में जीवन व्यतीत हो, जन्म लेने के बाद भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो रेखाओं का प्रभाव जो है हाँ दोस्तों व्यक्ति के ऊपर अवश्य पड़ता है। कोई कह दे कि ये रेखा से क्या होता है, नहीं, रेखाओं से ही सब कुछ होता है। इसीलिए तो कोई रोड का रोड पर ही रह जाता है, तो कोई सीधे ऊपर पहुंच जाता है दोस्तों। तो यही सबसे बड़ी यही है, रेखाओं का प्रभाव यही है कि अगर आपकी हथेली में अगर मैंने जो बताया है वैसी रेखाएं हैं तो फिर दोस्तों आपको समय नहीं लगेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप स्वतः अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए रेखाओं का शुभ होना तो जरूरी है ही, लेकिन आप अपना कर्म भी करें और प्रयत्न करें कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, और जो है आपकी रेखाएं जो है आपके जगह पर मंजिल पर पहुंचा के ही रहेगी दोस्तों। तो ये रही आपकी हथेली में रुपया फलेगा दोस्तों। आपने समझा, वैसी रेखा हो तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, रुपया अवश्य फलेगी। तो दोस्तों आप तो समझ चुके होंगे। अब चलिए एक बात बताते हैं, आपको एक दोहा जरूर सुना देते हैं, ध्यान दीजिएगा। काहे को तू रोया करे, काहे को तू रोया करे, चिंता न ले तू कोई, काहे को तू रोया करे, चिंता न ले तू कोई, जो लिखा तेरे हाथों में वो अवश्य पूरा होए, जो लिखा तेरे हाथों में वो अवश्य पूरा होए। तो दोस्तों हथेली में जो लिखा रहता है ना, ये कोई नहीं काट सकता। कहा गया है ना, भाग्य का लिखा, तकदीर का लिखा बर्मा से नहीं करता है, वो भी नहीं काटते हैं। काट सकते हैं जो लिखा गया सो लिखा गया। तो बस यही चीज समझे, जो आपकी हथेली में लिख चुका है, जो आप लेकर के आ चुके हैं, उसको कोई काटने वाला नहीं है। कोई राजा से रंक बन जाता है, कोई रंक से राजा बन जाता है। ये सब यही तो है, यही तो संसार की खेल है, यही तकदीर का खेल है, जो कोई देखते रह जाता है, कोई कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो ये हुई, आपको बता दें, आपकी हथेली का प्रभाव। तो दोस्तों अब इसके लिए आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें दोस्तों। इसके साथ साथ कमेंट आप करें जो कि हमको तसल्ली मिले, और मैं भी देखूं कि मेरे जितने भी देखने वाले हैं वो क्या कमेंट करते हैं, मेरी वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बस आज के लिए इतना ही, अगली बार मैं फिर और कुछ लेकर के आने वाला हूं दोस्तों। तो बस अब हमें विदा दीजिए। ओ